हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमल और आप देख रहे हैं निवेश की बात। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एटमास्को लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल से लेके फाइनेंशियल रिपोर्ट तक सब कुछ डिटेल में हम लोग समझेंगे। सो लेट्स लर्न देन अर्न। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटमास्को कंपनी करता क्या है आखिर। आई मीन कौन से प्रोडक्ट्स तैयार करता है या फिर कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये कंपनी 1994 से यानी कि 1994 से एस्टैब्लिश्ड है और टोटल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इसके, विलाई और त्रिची में। बेसिकली स्टील प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल हैवी गुड्स, हाई प्रिसिशन मैकेनिकल इक्विपमेंट्स और इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है। ये कंपनी स्टील, एनर्जी एंड पावर, रेलवे, सीमेंट एंड वाटर सिस्टम सेक्टर के लिए स्पेशलाइज्ड हेवी स्ट्रक्चर्स बनाता है। अब आइए जानते हैं ये कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है। सो बेसिकली कंपनी टोटल 4 सेक्टर्स में प्रोडक्ट्स को सेल करता है। नंबर 1 पे आता है स्टील एंड पावर सेक्टर। ये सेक्टर में कंपनी बॉयलर कंपोनेंट्स जैसे प्रेशर पार्ट्स और नॉन प्रेशर पार्ट्स, हेवी स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशंस, बंकर्स, हॉपर्स और डक्ट्स बनाता है। नंबर 2 पे आता है रेलवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस सेक्टर में कंपनी रेल एंड मेट्रो ब्रिजेस, स्ट्रक्चरल स्टील फॉर ब्रिजेस एंड स्टेशन, वेयरहाउस, टावर, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बनाता है। नंबर 3 है सीमेंट एंड मटेरियल हैंडलिंग। इस सेक्टर में कंपनी कन्वेयर बेल्ट्स, क्लीन शेल, चिमनीज और हेवी स्टील स्ट्रक्चर्स तैयार करता है। और फाइनली इस लिस्ट के चौथे नंबर पे आता है वाटर सिस्टम्स एंड अदर्स। इस सेक्टर में कंपनी प्रेशर वेसल्स, स्टोरेज टैंक्स और इंडस्ट्रियल पाइपिंग सिस्टम्स बनाता है। कंपनी के काफी सारे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, जैसे कि वेदांता लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, अदानी, वेल, एल&टी, इंडियन ऑयल, टीसीएस और एनटीपीसी। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 55.19% ऑर्डर मिला था सिर्फ वेदांता लिमिटेड से। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग या फिर बोल सकते हैं फैब्रिकेशन से 65% रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी के 35% सर्विसेज से आते हैं और कंपनी का रीसेंट शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है जो कि 21 करोड़ से 25 करोड़ तक चला जा चुका है। तो ये हुआ कंपनी क्या करता है उसके बारे में। अब आइए बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर, जो कि एज ए इन्वेस्टर हम सब लोग अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी की मार्केट कैप 463 यानी कि 463 करोड़ है। जिस टाइम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे इसके शेयर के प्राइस है 187 रुपीज, जबकि इस कंपनी के शेयर्स 394 यानी 394 तक जा चुके थे। कंपनी का प्रेजेंट स्टॉक का पीई रेशियो है 19 यानी कि 19, जो कि इंडस्ट्री पीई रेशियो 32.1 से बहुत कम है, जो ये दर्शाता है कि फिलहाल ये कंपनी अंडर वैल्यू है। उसके बाद कंपनी का आरओसीई मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.7% है, जो एक माइक्रो कैप कंपनी के हिसाब से एकदम सही है। फिलहाल कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देता है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी के 0% है, लेकिन फ्यूचर में ये कंपनी डिविडेंड दे भी सकती है। सबसे अच्छी बात, कंपनी की कोई भी प्लेजिंग नहीं है, प्लेज परसेंटेज 0 है। कंपनी के पास डेब्ट से ज्यादा रिजर्व है। डेब्ट 80.3 यानी कि 80.3 करोड़ रुपए है, जहां पर कंपनी के पास 97.4 करोड़ रिजर्व है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.66 है, जो कि काफी अच्छी इंडिकेटर है इन चीजों में। ज्यादातर 0.9 से हम लोग नीचे को कंसिडर करेंगे। कंपनी का फेस वैल्यू है 10, जिसका मतलब कंपनी आगे जाके स्प्लिट हो भी सकती है, जिससे कंपनी में इन्वेस्टर्स के लिए एक अलग एडवांटेज बनेंगे। अभी चलिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और हाफ ईयरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी की सेल्स सितंबर 2023 में 76 करोड़ यानी कि 76 करोड़ थी, जो मार्च 2024 तक 148 करोड़ यानी कि 148 करोड़ हो चुकी है। मतलब पिछले 6 महीने में 94.74% की बढ़ोतरी यानी कि ग्रोथ हुई है सेल्स पे, जो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। उसके बाद सितंबर 2024 में कंपनी का सेल्स थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन कंपनी ने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेव कर लिया। तो आप लोग देख ही सकते होंगे कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। कंपनी ने इंटरेस्ट भी रिड्यूस किया है धीरे धीरे, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि नेट प्रॉफिट और ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो रहा है। आइए अब ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्ट्स देखते हैं। कंपनी का सेल्स मार्च 2021 में था 69 करोड़, जो बढ़ के मार्च 2022 में हुआ 94 करोड़। ऐसे करते करते मार्च 2023 में ये हो चुका था 242 करोड़। उसके बाद मार्च 2024 में 242 करोड़ और TTM मतलब ट्रेलिंग टिल मंथ में 287 करोड़ का सेल्स किया है इस कंपनी ने। कंपनी ने
अच्छा एक्सपेंस मैनेज किया है, जिसका इफेक्ट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिख जाएगा। एक्सपेंसेस के अंदर आपको देखना है एम्प्लॉय कॉस्ट जो धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। कंपनी का इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन भी ठीक ठाक है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में 1 करोड़ से ट्रेलिंग टिल मंथ में 24 करोड़ हुआ है। लगभग 4-5 सालों में कंपनी ने नेट प्रॉफिट में 2300% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, जो कि काबिले तारीफ है। कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 सालों में 48% और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 सालों में 199% बड़ा है। कंपनी के बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले दिखेगा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, जो कि 15 से 25 करोड़ तक बढ़ चुका है। कंपनी अपने बोरोइंग्स के साथ अपने रिजर्व्स भी इंक्रीज कर रहा है, जो कि काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। बैलेंस शीट में अदर एसेट्स के अंदर आपको ट्रेड रिसीवेबल्स दिखेगा, जो कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब मान लीजिए कंपनी अगर 100 करोड़ का सेल्स करता है तो उसमें 80 करोड़ का कैश में डील करता है और बाकी 20 करोड़ का आपका क्रेडिट देता है दूसरे कंपनी को। क्रेडिट मतलब उधार है। अब उधार में जितना कम बिजनेस हो मेरे हिसाब से उतना अच्छा, ये मेरा मानना है। आप लोग क्या समझते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से कंपनी का कैश फ्लो है कंपनी की कुंडली। ये एज ए इन्वेस्टर आपको अच्छे से देखना है। कैश फ्लो सेक्शन में आपको देखना है कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सालों साल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मार्च 2024 में ये नेगेटिव हो गया है, जो अच्छी बात नहीं है। बट 1-2 साल नेगेटिव में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अगर हर साल ये कैश फ्लो नेगेटिव रहे तो फिर कंपनी में कुछ झोल है, आपको समझना पड़ेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होगा तो कंपनी एम्प्लॉइज को सैलरी दे पाएगी, इन्वेंटरी ऐड कर पाएगी, जो लोन लिया है कंपनी ने उसका इंटरेस्ट वो पे कर पाएगी। उसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये नंबर्स हमेशा नेगेटिव होने चाहिए। मतलब कंपनी प्रॉफिट से कंपनी बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, कहीं लैंड परचेस कर रहा है, कहीं फैक्ट्री लगा रहा है, न्यू एम्प्लॉइज हायर कर रहा है, न्यू मशीन परचेस कर रहा है। मतलब पैसा निकल रहा है कंपनी से इन्वेस्ट होने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। जैसे मार्च 2021 में 1 करोड़ इन्वेस्ट हुआ था, लेकिन मार्च 2024 में 1 करोड़ वापस आया था कंपनी में। मतलब कोई इन्वेस्टमेंट या फिर कोई मशीन या फिर लैंड सेल किया गया था, जो अच्छा नहीं है। फिर मार्च 2024 में ये 0 हो चुका है। इसके बाद आता है कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। इस सेक्शन में भी नंबर्स माइनस होने चाहिए। कंपनी लोन लेके लैंड परचेस कर रहा है, मशीन परचेस कर रहा है, या कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन कंपनी लोन के ऊपर लोन लेते ही जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑलवेज माइनस होना चाहिए। अब रेशियो में आपको वर्किंग कैपिटल डेज देखने हैं। ये नंबर्स जितना डिक्रीज होता रहेगा उतना अच्छा है। इसका मतलब कंपनी का गुड से कैश में ट्रांसफॉर्म होने में कितना टाइम लगता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मार्च 2021 में ये चीज थी 313 यानी कि 313 डेज। 313 दिन में गुड से कैश ट्रांसफॉर्म होने में लग रहे थे, वो रिड्यूस हो गए यानी कि घट के 231 दिन बन चुका है मार्च 2022 तक। अभी 2023 में वो हो गया है 110 दिन और मार्च 2024 का रिजल्ट अभी भी पब्लिश नहीं हुआ है, जो कि अभी भी पेंडिंग है। और जैसा कि कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न में दिख रहा है कि प्रोमोटर्स का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है कंपनी में, कोई भी चेंजेस नहीं है होल्डिंग में। और पब्लिक का 31.53% स्टेक से इंक्रीज होकर 31.55% हुआ है। अभी तक कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग ज्यादा है नहीं, तो फिलहाल कंपनी अभी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। तो फाइनली ये सब पैरामीटर्स और नंबर्स को देखते हुए हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंपनी अच्छी है। लेकिन ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस बनाई गई है, कोई शेयर को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन है नहीं। शेयर बाय और सेल करने के लिए अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा और एटमास्को कंपनी के बारे में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग दूसरे कोई कंपनी को लेके बात करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड इन्वेस्टिंग।